हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन से आपके एग्जाम में 2 से लेके 3 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 से 3 नंबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ से आपका हो जाएगा। इसके पहले मैंने आपको सफिक्स पढ़ाया था, प्रीफिक्स पढ़ाई थी और आपका आर्टिकल्स पढ़ाई हूँ उसमें, और आर्टिकल्स नाउन्स पढ़ाए मैंने। ठीक है, ये सारे आप लोग वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। तो आज की जो क्लास रहेगी आपका प्रीपोजिशन से रहेगा, जो कि 2 से 3 नंबर आपके लिए एग्जाम में आएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, द पेन इज डैश ऑन द टेबल। ठीक है, तो पेन कहाँ पे है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑन। ऑन हो जाएगा यहाँ पे, ओ एन ऑन। द पेन इज ऑन द टेबल, मैंने पिया सॉरी, पेन क्या है आपका यहाँ पे? रेस्टिंग है। ठीक है, मैंने कि रेस्ट पीरियड पे, रेस्टिंग पीरियड पे। ठीक है, तो पेन क्या है आपका? रेस्टिंग पीरियड है। किस पे? वो टेबल पे स्थिर है, वो स्टेबल है, यानी कि ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक इज डैश द सेल्फ। ठीक है, तो बुक कहाँ पे है? सेल्फ, जिसमें रखा जाता है। तो बुक कहाँ पे होगा? अंदर है, सेल्फ के अंदर में। ठीक है ना, यहाँ पे होगा इन साइड में, अंदर। तो द बुक इज इन द सेल्फ, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा, द कैट इज स्लीपिंग डैश द बेड। अब बेड स्लीप कर रही है, ये भी क्या है? सो रही है ना। तो सोने का काम क्या कर रही है? रेस्ट में है। कोई चलेगी इंसान तो सोता नहीं, सबसे पहली बात ये है आपका। तो ये जब रेस्टिंग पीरियड पे है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? द कैट इज स्लीपिंग ऑन द बेड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑन द बेड हो जाएगा यहाँ पे, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, आई विल मीट यू डैश द पार्क। ठीक है, मैं आपसे पार्क में मिलूंगा। ठीक है, तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि पार्क में मिलूंगा। जब कहीं मिलने की बात की गई अंदर, पार्क के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? इन द पार्क। तो यहाँ पे क्या होगा? इन साइड भी लिख सकते हैं और इन भी। ठीक है, तो दोनों ही क्या होगा यहाँ पे? आई विल मीट यू इन द पार्क, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार इज द पार्क डैश द गैरेज। जो पार्क है, सॉरी, जो कार है वो कहाँ पे खड़ा है? गैरेज में। ठीक है, तो गैरेज में ही खड़ा रहेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इन आ जाएगा। ठीक है, इन गैरेज में खड़ा है। ठीक है, तो आई एन इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द पेंटिंग इज हैंगिंग डैश द वॉल। अब ये देखिए एक लैडर है, सीढ़ी है, और यहाँ पे अलग अलग पेंटिंग को क्या किया गया है? हैंग किया गया है, लटकाया गया है। तो ठीक है, ऑन द वॉल। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अटैच है। किससे अटैच है? अगर पेंटिंग की मैं बात करूँ, ये किससे? आपका वॉल से अटैच है। ठीक है, ये क्या है? अटैच। अच्छा, प्रीपोजिशन का मतलब एक चीज ये होता है ना, कि नाउन और प्रोनाउन के बीच क्या करता है आपको? उसका डायरेक्शन बताता है, सिचुएशन बताता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के बीच का रिलेशन बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको डेफिनेशन पहले ही बताने वाली थी, दिमाग से निकल गया, उसके लिए कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्ड इज द फ्लाइंग डैश द स्काई। ठीक है, अब बर्ड क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है। तो फ्लाई मीन्स क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब वो मूविंग पीरियड में, किस पीरियड में? मूविंग पीरियड में। तो यहाँ पे क्या है? द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, इन द स्काई या विद इन द स्काई, ए इज द राइट आंसर, सॉरी, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये स्काई आपका क्या है? नाउन है। ठीक है, नाउन के बीच क्या कर रहा है, और बर्ड भी आपका नाउन है, इन दोनों के बीच में संबंध बता रहा है। ठीक है, फ्लाई क्या है आपका? अगर इस क्या हो जाएगा? आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। फ्लाई क्या हो जाएगा? आपका वर्ब होगा, मेन वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कुकीज आर डैश द जार। अब कुकीज किसके अंदर है? कुकीज तो बाहर रहेगा ना, तो जार बोला गया है, तो कुकीज इन द जार। अब जार और कुकीज दोनों ही क्या आपका? नाउन है। ठीक है, जब नाउन, ठीक है, तो ये दोनों नाउन है ना, तो इनके नाउन के बीच क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। बार बार मैं आपको रिमाइंड कराते रहूंगी ताकि आप लोग को याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टावेल इज डैश द रैक। अब टावेल कहाँ पे है? ऑन द रैक। कहाँ पे? रैक आप लोग को पता होगा, जैसे शूज रैक आता है, उसमें शूज रखा जाता है, तो ऐसे ये रैक है, यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, और ये भी तावेल क्या है? रेस्टिंग पीरियड पे ही है, तो क्या है? ऑन द रैक। और तावेल आपका नाउन है और रैक भी आपका नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन है ना, ये दोनों ही कॉमन नाउन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉग इज द हाइडिंग डैश द काउच। ठीक है, अब द डॉग हाइडिंग हो रहा है काउच के नीचे, इन आएगा। ठीक है, ये इन आएगा, तो ये डॉग क्या कर रहा है? यहाँ पे मूविंग पीरियड में है ना, मूविंग, हाइड हो रहा है, तो यहाँ पे घूमते घूमते ही जाएगा ना, मूविंग, और कहीं कहीं पे रेस्टिंग रहेगा। ठीक है, तो इन आएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द क्लॉक इज हैंगिंग द डैश द वॉल। अब क्लॉक को क्या किया गया, लटकाया गया, मैंने कि वॉल है, यहाँ पे वॉल है, एक क्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे 12 मैंने लिख दिया, यहाँ पे 3, ये 6, 9 और यहाँ पे 3 इनके हैंड बना दिए गए, ठीक है। तो इसको हैंग कर दिया गया तो वॉल, तो ये जो क्लॉक है ये क्या कर रहा है आपका, अटैच है, किससे अटैच है, वॉल से, और दोनों के बीच का क्या संबंध बता रहा है, क्लॉक का और वॉल के बीच का संबंध बता रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। और ये क्या है, तो ऑन आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑन हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्ड इज द परचेस डैश द ब्रांच, ठीक है। ब्रांच माने कि जो बर्ड्स है वो ब्रांच पे परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो भी रेस्ट पे है, रेस्टिंग पीरियड पे ना बैठे ये पढ़ते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोट इज हैंगिंग डैश द हुक। अब कोट को हुक से लटकाया है, लटक रहा है, ये लटका है, ठीक है, लटक रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, अब ये कोट है, एक कोट में बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से कोट रहेगा, ठीक है। कोट में डिजाइन भी इतनी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये वॉल है और इसी से क्या हुक से लटक रहा है, तो लटकने का काम क्या कर रहा है, ऑन आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड्स आर द क्राउलिंग डैश द ग्राउंड। अब एंड्स क्या कर रही है, मूविंग हो रहा है, क्राउलिंग मीन्स क्या कहते हैं, खींच रहा है, ठीक है, रेंग रहा है, ये क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है, मैंने चाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की हो रही, तो एंड्स भी आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और यहाँ पे ग्राउंड भी आपका नाउन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, क्राउनिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन द क्राउलिंग, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, ये इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कीज आर द डैश द ड्रॉवर। अब की कहाँ पे है हमारे, तो आप सभी को पता है कि की ड्रॉवर में है, ये क्या कर रहा है, की आपका नाउन है, ड्रॉवर भी नाउन है, इन दोनों के जो बीच का रिलेशन बता रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा आपका, इन आ जाएगा, कि हमारा कहाँ पे ड्रॉवर में है, इन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आई इन एड कर देंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैट इज द हाइडिंग डैश द बेड। अब कैट कहाँ पे हाइडिंग, कैट आपका नाउन है और ये भी नाउन है, और हाइडिंग आपका मेन वर्ब है, इस जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो यह मैंने छुप रहा है बेड के नीचे, तो राइट आंसर क्या होगा, इन हो जाएगा यहाँ पे, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, द वॉश इज द प्लेस डैश द टेबल। और प्लेस वॉश कहाँ पे, वॉश जिसमें फूल रखे रहते हैं, तो उसका वॉश कहाँ पे, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, तो ये भी आपका रेस्टिंग पीरियड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिश आर द स्विमिंग द डैश पॉन्ड, ठीक है। और फिश आपका स्विमिंग कर रहा है किसमें, तालाब में, तो तालाब में जब स्विमिंग करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड हो जाएगा, पी इज द राइट आंसर, ठीक है। और मूविंग कर रहा है, फिश क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। फिश का अगर प्लूरल पूछता है ना, तो फिश पहले से ही प्लूरल रहता है और सिंगुलर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्ड्स हाउस इज हैंगिंग दैट्स द ट्री। अब बर्ड्स हाउस हैंगिंग है तो किससे, ट्री से, तो आप सभी को पता है कि ट्री से हैंगिंग है, तो अटैचमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फूड इज स्टोर डैश द रेफ्रिजरेटर। और फूड को स्टोर किया जाता है किस में, रेफ्रिजरेटर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एन इन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एन इन, इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पाइडर इज क्राउनिंग द डैश द वॉल। अब स्पाइडर क्या कर रहा है, क्राउनिंग कर रहा है, कहाँ पे, वॉल पे, तो ये भी आपका ए इज द राइट आंसर ऑन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीजर आर डैश द ड्रॉवर। अब सीजर कहाँ पे है, तो सीजर ड्रॉवर में, और दोनों ही कॉमन नाउन है, तो राइट आंसर क्या होगा, इन, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेन इज द फ्लाइंग इन द क्लाउड्स। आप सभी को पता है कि इन द क्लाउड आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, इन। जो प्लेन है, फ्लाइट है, एरोप्लेन है, वो कहाँ पे उड़ाया जा रहा है, ये मूव करने वाला चीज है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा आपका, इन द स्काई। और इन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, जब दो चीजें के बीच नाउन या प्रोनाउन के बीच बताता है संबंध या डायरेक्शन बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन, ठीक है। सिंपल सा आप लोग लर्न कर लीजिएगा डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोन इज द चार्जिंग द सॉकेट। अभी दोनों के बीच का तो हो जाएगा सॉकेट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑन हो जाएगा, चार्जिंग, द फोन इज द चार्जिंग ऑन द सॉकेट, जो लगाए रहते हैं ना चार्जिंग, ए इज द राइट आंसर, ओ एंड ऑन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉल इज द रोलिंग डैश द हील। अब बॉल क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, तो सबको पता है कि जब ये रोल करेगा, हील, अंडर नहीं होगा, ऑन द, ऑन, किस दोनों की से क्या हो रहा है, रोल तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली हील से रोल कर रहा है ना, यहाँ पे ओ एन ऑन आएगा। और ये 25 क्वेश्चन है ना यार,
आप सभी को लिए मालूम है, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ से बताइएगा इसके 20 और 20 मार्क्स आए, कमेंट कीजिएगा। और एग्जाम में ना आपको यहाँ से 2 से 3 मार्क्स मिलेगा, और बहुत इजी सिंपल इसका डेफिनेशन है। A noun and the relationship between the noun and pronoun, it is called the preposition। जैसे in, on, under, beside, at, ठीक है, ये सारे preposition होते हैं। आज के लिए इतना ही।